के लिए जा रहा है, जिसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता हमारे भाई देशवाल डीजे साउंड नोरिया कठुमर अलवर राजस्थान से ढोलक पर संगति कर रहे हमारे भाई मोनू खंडोली आगरा से, बैड पर मधुर मधुर झनकार से उठा रहे हमारे भाई मुरारी नगला देविया गोवर्धन से, और मैं आपके सामने जसपाल बुढ़वारी नदवई से लीजिए। बंधु जैसा कि और इसी क्रम में 50 रुपया भाई राम खिलाड़ी जी बहरामदा, 500 रुपया सोहलाल जी ककलपुरा, 100 रुपया तेज सिंह जी नंगला खूंटेला, 100 रुपया किशोरी जाटव मूड़ोता, 50 रुपया संपत प्रजापत घड़ी, 100 रुपया श्रीचंद जाटव ककलपुरा, 500 रुपया मनोहर सिंह उप सरपंच छापर, 100 रुपया नब्बो जी नंगला खूंटेला, 100। दो लाइन लिखी है गुरुदेव और बताया है मोनू भैया कैसे। के माना कि नरसी को बात बरो आपने, पर पहले घर नरसी ने अपना उजाड़ा है। के माना कि द्रौपदी की लाज बचाई आपने, पर पहले चीर द्रौपदी ने अपना ही उजाड़ा। के माना कि जटायु को मुक्ति दी आपने, और धर्म हेतु जटायु ने पंख अपना जलाया है। ये भक्त भक्त तारे तो का एहसान कियो कौन सो, मुझे बिना भक्त तारोगे एहसान होए तारा। देखिए वैसे तो गायक बंधु सुना रहे हैं साखी, और वैसे जिक्री की शुरुआत भी साखी से होती है, लेकिन मोनू भैया बताया कभी क्या कहता है साखी के बारे में भैया कैसे। अरे ओ अरे एक दिन अरे एक दिन चली रही ये पुरबिया, पुरबिया सी ब्याह, प्यार दी मुझे याद पिया की देखियो यार। भैया अरे मोते मोते दूर
बसे ही जाए। अरे बलम भरता सुनिए साखी का जनाब गुरुदेव। अरे करबट्टा 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 बदलो बीत गई रेना। क्या लिखा है? अरे करबट्टा करबट्टा बदलो बीत गई रेना। और बाटो 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 देख रहे प्यासे दो। अरे बाटो बाटो देख रहे प्यासे दो नैना। अरे नया मिली प्रीतम की पाती। अरे नए मिली प्रीतम की पाती। अरे देख के शीतली हो मेरी। लिखा है अरे देख के शीतली हो मेरी छाती। अरे बहना खड़ी सुकार रही के। क्या लिखा है मोनू भैया? अरे बहना खड़ी सुकार रही के। अरे औरन की कहा बात करूं मेरी बहना। अरे मेरो बल में गयो है पारा रे। अरे मेरो बल में गयो है पारा रे। अब सुनिए दामोदरी यानी भरतपुरी रसिया की झलकी भैया कैसे। अरे भगत की बेनर नाया। क्या बात है? नाया में नाया में ओ जिन्ने चालो मनियो खाता। और इसी क्रम में 101 रुपए का पुरस्कार भाई राजन सिंह जी मूड़ोता मां साहब दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंच की ओर से, मेरी ओर से। आज बंधुओं अपने ध्यान को और उस जगह पर केंद्रित कीजिए कहां जिस समय मेरा प्रसंग उस समय का है। हमारे भाई उदयबान जी सुना रहे थे व्यास जी दिल्ली की लड़ाई या कुछ ऐसा प्रसंग था। मैं थोड़ा लेट आया था, समझ नहीं पाया, लेकिन मेरा प्रसंग है आगरा की लड़ाई। बंधुओं ध्यान करें, आज कहा है आज कहा है बंधुओं, जिस समय भरतपुर की राजगद्दी पर महाराजा जवाहर सिंह विराजमान थे। ये 101 रुपए का पुरस्कार विजेंद्र सिंह ककलपुरा, विजेंद्र सिंह ककलपुरा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, मंच की तरफ से। ककलपुरा इंदर सिंह। आज कहा है भरतपुर की राजगद्दी पर महाराजा जवाहर सिंह विराजमान थे और इसी
आगरा की गद्दी पर कौन एक रुस्तम खां विराजमान था। बंधुओं, वहां पर एक वेदपाल नाम के ब्राह्मण और उनकी कन्या थी कृष्ण कुमारी, जिसे देख करके और बंधुओं कौन आज वो रुस्तम का मोहित हो गया। लेकिन उसने वेदपाल ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता हम तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। ब्राह्मण ने मना कर दिया कि नहीं, चाहे मैं मेरी कन्या को जहर दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में अपनी कन्या का विवाह नहीं कर सकता। बंधुओं, आज ऐसा कह दिया, युद्ध किया, वेदपाल ब्राह्मण को मार डाला और कृष्ण कुमारी को घसीटते हुए लेकर के जा रहे भैया। कैसे? अरे काफिर बेही और मान चले और हर शान महल में आए। अरे कोई कृष्ण कुमारी पकड़ सो कुमारी को घसीटते हुए और वो रुस्तम खां के सेवक ले जा रहे थे। कृष्ण कुमारी कहने लगी, क्या इस आगरा के अंदर ऐसा कोई है जो मेरी लाज बचा सके? क्या कहा मोनू भैया? कोई हिंदू भैया हो। कुमारी कहने लगे, कोई हिंदुओं में ऐसा है जो मेरी लाज बचा सके? कोई हिंदू भैया हो बचा ले, अरे हिंदू भैया हो बचा ले, मोए भमर में नैया। कोई बड़ी सिंह के हाथ सो आज कपिला गईया। वो कृष्ण कुमारी कहने लगी, कोई ऐसा है जो मेरी लाज को बचा सके, लेकिन किसी ने और सहायता नहीं की। आज दो लाइन किसी कवि ने लिखी है भैया। कैसे? आज बताया भैया। एक ही अचंबा हमने देखा। देखिए बंधुओं, थोड़ी देर और रुक जाए तो बड़ी अच्छी बात है। 5 मिनट की बात है, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। हाँ, थोड़ी देर रुक जाइए। 5 मिनट का ब्रेक लेकर के चाय को पानी को बाद में पिला देना। और ये जीव कहां से आता है? अरे एक ही अचंबा हमने देखा, ये जीव कहां से आता है? अरे जन्म से पहले आंचल में वो कैसे दूध बनाता है? अरे जन्म से पहले आंचल में वो कैसे दूध बनाता है? और ले जाने वाला कौन इसे और कहां पे लेके? देखा है किसी ने कि कौन ला रहा है इस जीव को और कौन लेकर के जा रहा है? किसी ने आज तक नहीं देखा। और अरे आंखें कान मुंह नाक बनाए, क्या बात है? अरे आंखें कान मुंह नाक बनाए, भीतर कहां उजाला था? बंधुओं, पेट के अंदर हेलोजन ना जल रही कोई? अरे आंखें कान मुंह नाक बनाए, भीतर कहां उजाला था? और इतना बड़ा स्थूल बनाया, ये कैसे देखा भाला था? आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं,
इस शरीर के अंदर 7,72,00,000 नस नाड़ी सेल्स कोशिका हमारे शरीर के अंदर है, जिनसे इस पृथ्वी को 7 बार लपेटा जा सकता है। इतनी शरीर के अंदर नस नाड़ी सेल्स कोशिका है। भैया कैसे? इतना बड़ा स्टूल बनाया, कैसे देखा भला था। हर मास की देह बनाई, कैसे दिया। आहा बंधुओं, जब कहा वो कृष्ण कुमारी कहने लगी कि कोई हिंदू भैया होए। 5 मिनट देखिए, एक गाना सुनिए। और भैया गाना भी क्या लिखा है किसी कवि ने, कैसे भैया? अरे फुलवारी बताया है, संसार में यदि विपरीत होने लगे तो भैया क्या होगा। अरे फुलवारी कोई उजड़े, अरे फुलवारी कोई उजड़े, मालियों से सींच सजाए। वो जब फूल को माली तोड़े, उसे कवि ने, कितना शीतल पावन है। और माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में रखती, उस माँ को शीश नवाता। बंधुओं कहते हैं माता को कर्ज चुकावे को, माता को कर्ज चुकावे को 9 मास गर्भ में ढोती है। सूखे में तुम्हें सुला करके वो खुद गीले में सोती है। तुम पर यदि कोई कष्ट पड़े वो तुमसे पहले रोती है। वो किस्मत वाले होते ही जिनके घर माता होती है, जिनके घर पिया होती है। कितना शीतल पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में रखती, उस माँ को शीश नवाता। जब बेटा माँ से रूठे, मैया उसे तुरंत मनाए। लेकिन इसका विपरीत हो जाए, कभी बेटा मैया से रूठ जाता है, माँ को पलवर भी नहीं लगती लाडले को मनाने में। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, जब बेटा माँ से रूठे, मैया उसे तुरंत मनाए। वो जब माँ बेटे से रूठे, इस दुनिया में देखो ना करता कोई सहाई, हर चीज तो मिले दोबारा, ना मिले सहोदर भाई।
जैसा धंधा नहीं सरकार ना हो तो, खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो तो, जुआ जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो, और भाई जैसी चीज नहीं तकरार ना हो। कहते हैं चलना तो रास्ते का, चलना तो रास्ते का, चाहे फेर क्यों ना हो, और बैठना तो भाई का, चाहे बैर क्यों ना हो। कहते हैं नारी कितनी प्यारी हो, अरे नारी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, और भाई कितना दुश्मन हो उससे भेद छुपाना ना चाहिए। क्या बताया भैया? इस दुनिया में देखो ना करता कोई सहाई, हर चीज तो मिले दोबारा ना मिले सहोदर भाई। अरे भाई से दुश्मन झगड़े भाई को गुस्सा आए, वो जब भाई दुश्मन बन जाए